हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यानी कि दोनों ही विधियाँ इसी वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। दोनों विधियों को इसी वीडियो में अपन एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th के अंदर आपके लिए बहुत ही काम आती है और इसका 1% हमेशा आता है। या तो आपका विलोपन विधि का आएगा या फिर आपका प्रतिस्थापन विधि का आएगा। ठीक है, इन दोनों विधियों को आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो इसी वीडियो में अपन दोनों ही चीज़ें सीखने वाले हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भाई, तो चलिएगा सबसे पहले अपन विलोपन विधि सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, विलोपन विधि आ गई है। अब देखो यहाँ पर आपका समीकरण दे रखा है 3x + 4y = 10 दे रखा है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + 2y = 2 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमेशा विलोपन विधि में क्या होता है, जब भी अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये आता है कि विलोपन विधि से इस समीकरणों को हल कीजिएगा, तो जब भी अगर विलोपन विधि लिखा हुआ आ गया तो आपको हमेशा एक ही चीज़ याद रखना है। और वो क्या चीज़ याद रखना है कि इन दोनों समीकरणों में से या तो आपको जो x वाले पक्ष को आपको बराबर करना है या फिर y वाले पक्ष को एक बराबर करना, ताकि हम इनको काट सके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये 3x है और जो यहाँ पे 2x है, ये दोनों सेम हो जाए जिससे मैं इनको काट सकूँ। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, देखो देखो यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, इस 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर देता हूँ। ठीक है, यानी इसका गुणा करता हूँ 2 का, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा हो जाएगा। और जो ऊपर वाला जो 3 है, इसका गुणा जो है भाई मैं नीचे वाले समीकरण में कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे इस 2 का गुणा अगर 3 में करता हूँ तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का दे रखा है तो प्लस आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8, 8y हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, और यहाँ पे इसका गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, इतना समझ गए। हमने पहले समीकरण में हमने जो है 2 का गुणा कर लिया, दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का दे रखा है तो प्लस आ जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6 इस प्रकार से आ गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब इतना समझ जाने के बाद में आपको देखो एक चीज़ याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ये चिन्ह देखे तो ये यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है और यहाँ पे प्लस का है, प्लस प्लस का है। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर इनको मतलब कि एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाने पर ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, यानी कि समीकरण। ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, ताकि कॉपी चेक करने वाले को पता रहे कि ये कर क्या रहा है। समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाने पर ये चीज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, यानी कि 6x + 8y = 20 दे रखा है और यहाँ पर 6x + 6y = 6 दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर घटाएंगे, यानी कि 6x + 8y और बराबर 20। ये पहला आपका समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है आपके 6x + 6y और बराबर में 6 दे रखा है। ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इसको है ना यहाँ पे ऊपर करता हूँ, यहाँ पर समझिएगा, समझने में अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार दोबारा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। 6x + 8y = 20 दे रखा है
और यहाँ पे दे रखा है 6x प्लस का यहाँ पे 6y बराबर यहाँ पे 6 दे रखा है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे घटाने पर, तो देखो यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे 6 से पहले देखो यहाँ पर कोई सा चिन्ह नहीं है, तो मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये चिन्ह पलट जाता है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है और प्लस माइनस ये कट गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का 8y और ये माइनस का 6y, तो यहाँ पर माइनस करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर 6 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2y बचेगा, तो यहाँ पर 2y लिख दिया। 2y बराबर, और 20 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आएगी। अब 2 है, y के गुणे में है, तो यहाँ पर इसके बटे में आ जाएगा यानी 2, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे जो है मेरे भाई 7 आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई है, तो अपन अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इस y का मान है ना समीकरण अपन 1 में रख देंगे। क्या रख देंगे, समीकरण या तो आप 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। हमने जो यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है, हमको एक और वैल्यू चाहिए, वो चाहिए x की, तो वही तो हमारी विलोपन विधि होती है। तो यहाँ पर अपन विलोपन इसको भी हल कर लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मिटाने वाला हूँ, है ना। यहाँ तक समझ गए आप, इस प्रकार से आप करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको मैं इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। हमारे पास में जो है y की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलेगा, देखो हमने जो हमारा y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 7 आ गई। ठीक है, हमको क्या वैल्यू चाहिए, अब x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो x की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो, तो सबसे पहले यानी कि जो आपका पहला समीकरण है यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस के यहाँ पे 4y बराबर 10 दे रखा है। अपन क्या करेंगे, y की जगह जो है ना 7 रख देंगे, बाकी ऐसा का ऐसा अपन लिख देंगे। देखो 3x प्लस, अब 4, अब देखो 4 के गुणे में है y, तो इसके गुणे में आ जाएगा 7, क्योंकि y की वैल्यू 7 है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3x प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पर देखो ये जो 3x है, इस 3x को मैं इधर रहने देता हूँ। अब ये 28 है, वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 10 और माइनस के यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है, तो अपन क्या होगा यहाँ पे, माइनस तो होगा बट लेकिन प्लस की, सॉरी माइनस की ही संख्या आएगी, तो 28 में 10 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 18, और जो कि माइनस के 18 होगा। x बराबर यानी इस 3 भी है जो गुणे में है, तो यहाँ पर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा 3 के। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो यहाँ पर माइनस के 6 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो x की वैल्यू आई है माइनस के 6। ठीक है, y की वैल्यू आई है 7 और x की वैल्यू आई है यहाँ पे माइनस के 6। तो इसी को अपन बोलते हैं विलोपन विधि, यानी कि जब दोनों समीकरणों को अपन जो है एक पक्ष को अपन जो है बराबर करके काटते हैं, है ना, तो उसी को अपन यहाँ पे विलोपन विधि बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार समझ गए तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अब सीखते हैं अपन यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर अपन जो है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर सीखते हैं। सेम वही हमने जो यहाँ पर समीकरण लिया है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ पे दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 2 दे रखा है। तो देखो हमने जो विलोपन विधि किया था उसमें हमने जो है यहाँ पर एक पक्ष को यहाँ पर बराबर किया था। अब की बार क्या होगा कि जो प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि
विधि में क्या करेंगे कि पहले हमने किसी एक समीकरण में से या तो हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं पहले, यानी जो पहला समीकरण दे रखा है यहाँ पर जो 3x दे रखा है, ठीक है, यानी कि जो 3x प्लस के जो 4y दे रखा है और बराबर में यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें अपन क्या करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो इस 4y है उसको बराबर के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, अब बराबर के इधर आ जाएगा 10 और इस 4y को इधर लेके आएंगे बराबर के, तो माइनस के 4y हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को तो इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पे माइनस के 10 माइनस के 4y और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये लिखेंगे कि यहाँ पर x का मान, ठीक है, यहाँ पर x का मान समीकरण समीकरण हमने यहाँ पर देखो पहले समीकरण से x की वैल्यू निकाली है तो दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कुछ इस प्रकार से अपन यहाँ पे लिख देंगे, 2 में रखने पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है हमारा, यहाँ पर है 2x और प्लस के यहाँ पे 2y और बराबर के इधर 2 है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 गुणा और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 माइनस के 4y बटा 3, तो यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 10 माइनस के 4y अपॉन में यहाँ पर रख देंगे 3। अब आगे क्या दे रखा है, प्लस के 2y और बराबर के इधर 2 कर देंगे, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो जो है ना 2 का गुणा 10 में करेंगे और 2 का गुणा यहाँ पे 4 में करेंगे, ठीक है, यानी कि एक तो हमारे एक ये पक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से हमने x की वैल्यू यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और माइनस दे रखा है 2 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8y हो जाएगा और बटे में कितना दे रखा है, बटे में 3 दे रखा है तो 3 प्लस के इधर 2y दे रखा है और बराबर के उधर 2 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर ये मान रख दिया। अब देखो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 1 का जो बटे में जो संख्या लिखी हुई है उनका अपन यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3। एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो एक बार जाएगा और 1 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यानी कि 20 माइनस के 8y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8y हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर ये देखो प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर इस 1 का भाग 3 में लगाऊंगा 3 बार और 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करूँगा, यानी 2 से, तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, ठीक है, 6y और बराबर के इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 20, अब देखो यहाँ पर माइनस के 8y और यहाँ पे प्लस का 6y, तो यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और बड़ी संख्या जो यहाँ पर माइनस की है तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना दे रखा है, बट्टे में 3 दे रखा है तो 3 और बराबर के इधर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर ये देखो 20 माइनस के 2y और यहाँ पर इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस 20 को बराबर के उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर देखो माइनस के 2y बचा और बराबर के इधर 6 है ही, और ये 20 बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब चलेगा मैं दूसरी यहाँ पे स्लाइड ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर माइनस के 2y और माइनस के 2y बराबर इधर क्या बचा था, यहाँ पर 6 और माइनस का 20, यही आ रहा था हमारे पास में। एक बार मैं देख लेता हूँ वापस इसको, देखो माइनस के 2y बराबर 6 माइनस का 20 आ रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले अपन इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 2y बराबर, अब देखो यहाँ पे 6 में से 20 जाएगा नहीं, 20 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से
6 माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर माइनस का 14 आ जाएगा। हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर, और ये माइनस का 2 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी माइनस के 14, ठीक है, माइनस के 14 बटे माइनस के 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14, यानी कि हमारे पास में y की वैल्यू जो है यहाँ पर 7 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 7। अब इस y की वैल्यू जो आई है इसको अपन समीकरण यहाँ पर 1 में रख देंगे, ठीक है, यानी समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो हमारे पास में पहला समीकरण क्या है, देखो यहाँ पर मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ इसको। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं तब तक। देखो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, y की वैल्यू हमारे पास में आई थी 7, ठीक है। अब इसका मान जो है हम समीकरण यहाँ पे 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस और 4 गुणा y की वैल्यू हमारे पास में 7 आई थी, बराबर के 10 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x और यहाँ पे प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर के इधर 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे इस 28 को बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 3x, ठीक है, और यहाँ पे बराबर ये इधर आएगा 10, और यहाँ पे प्लस के 28 है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस के 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर। अब देखो यहाँ पे जब बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में से आपको छोटी वाली संख्या माइनस करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखो 28 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। और जबकि बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 18, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट, माइनस के 18 है, यहाँ पर माइनस के 18, और इस 3 को इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 छके 18 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 6। तो यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू आई है वो माइनस के 6 आई है, और जो y की वैल्यू आई है वो प्लस के 7 आई है। तो हमने जो विलोपन विधि किया था उसमें भी सेम ऐसा ही आंसर आ रहा था। तो इस प्रकार से अपन जो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सभी लोगों को ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। और दोस्तों याद रखिएगा 100% आपके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10th के विद्यार्थी ज़रूर ध्यान दें, कक्षा 10th के, कि आपके 100% बोर्ड की परीक्षा में या तो प्रतिस्थापन विधि पूछता है या फिर विलोपन विधि पूछता है। तो दोनों विधियों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको सिखाया है, और उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।